डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट 6 टॉपिक ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, उसमें हमने पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। और उसके बाद हमने पढ़ा था हु इज़ इन एमएलए, के स्टेट गवर्नमेंट में एमएलए की क्या अहमियत है और एमएलए के क्या क्या काम हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट किस तरह होता है। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए होते हैं और फिर लेजिस्लेटिव असेंबली एक बिल्डिंग इमारत में बड़ा हॉल होता है। डिबेट डिस्कशन, उसमें डिस्कशन होती है वेरियस इशू, एमएलए एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, आस्क क्वेश्चन, गिव सजेशन etc। यानी कि असेंबली में जो डिबेट होता है उसमें एमएलए जो होते हैं वो अपने अपने ओपिनियन देते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद अपने अपने इलाके के लिए अपनी अपनी राय पेश करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बुक में से डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली है जो, उसमें हम पढ़ेंगे कि एमएलए किस तरह काम करते हैं। इसमें से हमें मालूम हो जाएगा कि कौन से एमएलए अपोजिशन पार्टी के हैं और कौन से रूलिंग पार्टी के। तो एमएलए 1 ये क्वेश्चन करता है, इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ Akandagon, during the last 3 weeks there were 15 deaths because of diarrhea. I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple problem like diarrhea while proclaiming itself to be a champion of technology. I would call the attention of the minister in charge of the health take immediate measures to control the situation। यानी जो एमएलए जो है ये सवाल पूछ कह रहा है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डायरिया की बीमारी फूट पड़ी है, जबकि गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करती है कि हम टेक्नोलॉजी में चैंपियन हैं, लेकिन वो एक छोटी सी प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकी, इसकी सिंपल नहीं जान सकी। तो मैं हेल्थ मिनिस्टर से गुजारिश करता हूँ कि इस मसले की तरफ तवज्जो दे और इस मसले को हल करे। तो जाहिर बात है कि ये जो एमएलए है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि रूलिंग पार्टी से। एमएलए 2 है जो, माय क्वेश्चन इज व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच ए बैड सिचुएशन, व्हाई इज द गवर्नमेंट नॉट appointing proper doctors and other medical staff in the district. I would also like to know how the government plans to deal with this situation। यानी एमएलए 2 जो है ये पूछ रहा है गवर्नमेंट से कि क्यों गवर्नमेंट अस्पताल में ये सिचुएशन क्यों ख़राब है और हर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। तो ये एमएलए जानना चाहता है गवर्नमेंट से, विच इज़ affecting a large number of people
and is also spreading this in epidemic, यानी कि इस बीमारी ने वबाई सूरत अख्तियार कर रही है और गवर्नमेंट इसमें नाकाम हो रही है। तो MLA3 जो है, माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ सोलपत्ती टू हैज ए सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। वुमेन ट्रेवल अप टू 3 or 4 kilometers to collect water. How many tankers have been put into service to supply water? How many wells and ponds have been cleaned and disconnected? MLA3 जो है ये क्वेश्चन कर रहा है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी की बड़ी कमी है और औरतें जो हैं ये 3 या 4 किलोमीटर दूर से पानी लाती हैं और ये पूछता है कि कितने टैंकर पानी की सप्लाई के लिए गवर्नमेंट ने मुहैया किए हैं और इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कितने पौंड और तालाब तामीर करने हैं। तो MLA4, I think my colleagues are exaggerating the problem. The government has taken steps to control the situation. Water tankers have been put into service. ORS packets are being distributed. The government is doing everything possible to help people. MLA4 जो है ये कह रहा है कि गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए हैं इन मसलों को कंट्रोल करने के लिए और पानी के टैंकर भी लगाए हैं और डायरी के लिए ORS पैकेट भी तकसीम किए गए हैं। गवर्नमेंट इन मसलों को हल करने के लिए पूरी तनदेही के साथ लगी हुई है। जाहिर है ये MLA जो है ये रूलिंग पार्टी से है। MLA5, we have very poor facilities in our hospitals. There are hospitals that do not have a doctor and no medical staff has been appointed for the last few years. In another hospital, the doctor has gone on a long leave. This is a shame. I think the situation is going from bad to worse. How are we going to ensure that ORS packets reach all families in the affected areas? MLA6, the opposition members are unnecessarily blaming the government. The previous government did not pay any attention to situation. We have now taken up a drive to clear the garbage that has been lying around for years. ये MLA6 जो है जाहिर है कि ये जवाब दे रहा है कि गवर्नमेंट हर मसले के लिए सीरियस है और वो सफाई के काम में भी लगी हुई है और वो ये कह रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने इन कामों में कोई ध्यान नहीं दिया। तो जाहिर है कि ये MLA जो है रूलिंग पार्टी से है। इस तरह से असेंबली में डिबेट होता है, यानी अपोजिशन MLA जो है वो क्वेश्चन करते हैं और रूलिंग पार्टी के MLA जो हैं वो उन्हें जवाब देते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही।